Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Munir High School e-learning system. Okay, for class students, today we are going to do the unit number 9. First of all, we will do the reading of this chapter, and that is the topic name is What Will I Be? Okay, this is our topic name, यानी मैं क्या बनूंगा, मैं अपने फ्यूचर में, अपने मुस्तकबिल में व्हाट विल आई बी, मैं क्या होऊंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. डू यू ऑफन थिंक अबाउट व्हाट यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप, यानी जब तुम ग्रो अप बड़े हो जाओगे तो तुमने क्या सोचा है कि तुम क्या बनोगे. अहमद्स क्लासमेट्स आर ऑल टॉकिंग अबाउट, यानी जो अहमद के क्लासमेट्स, जो उसके क्लास के साथी हैं, वो सब इस बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट दे विल डू इन द फ्यूचर, फ्यूचर मुस्तकबिल में, यानी वो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में क्या बनेंगे. हियर इज व्हाट सम ऑफ देम आर सेइंग. अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने जो कहा था वो डिस्कस किया जा रहा है. लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, अलीना. Alina is also her classmate, his classmate. I will be a doctor, यानी मैं एक डॉक्टर बनूंगी. I will take care of people's health, यानी मैं लोगों की सेहत का ख्याल रखूंगी. Take care, ख्याल रखना. Health, सेहत. I will give them medicine, मैं उनको दवाई दूंगी. If they are sick, sick बीमार, यानी अगर वो बीमार हैं तो मैं उनको दवाई दूंगी. आई विल हैव टू स्टडी एंड ट्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी तरबियत करना पड़ेगी. ओके, दिस इज अलीना सेइंग. नाउ नेक्स्ट, जलाल. व्हाट ही वांट्स टू बिकम, लेट्स रीड इट अबाउट हिम. आई विल बी एन इलेक्ट्रीशियन. इलेक्ट्रीशियन यानी जो बिजली का काम करता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रीशियन, यानी मैं एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहूँगा. आई विल पुट वायर्स एंड प्लग्स इन हाउसेस टू मेक इलेक्ट्रिसिटी वर्क. वायर्स तारें, प्लग्स वो जो स्विच होते हैं, यानी मैं तारें और स्विच लोगों के घरों में फिक्स करूँगा ताकि वो बिजली का काम कर सकें. आई विल ऑल्सो वर्क इन बिग पावर स्टेशन. पावर स्टेशन जो बड़े बड़े बिजली घर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पावर स्टेशन, कि मैं वहाँ पर जाकर भी काम करूँगा. आई विल फिक्स इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, यानी जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिकल बिजली के फॉल्ट्स हैं, कुछ गलत हो रहा है या कुछ इलेक्ट्रिक वर्क नहीं सही हो रहा, वहाँ पर जाकर मैं वो सारी गलतियाँ ठीक कर दूँगा. दिस इज़ जलाल सिंह. ओके, नेक्स्ट इज शहला. व्हाट शी वांट्स टू बिकम. आई विल बी एन एस्ट्रोनॉट. ओके, मैं एक एस्ट्रोनॉट, यानी जो खला में सफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट. वो कहती है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहूँगी. आई विल फ्लाई इन स्पेस. स्पेस जो आसमानों में है, ऊपर है, खला है, जहाँ पर कोई हवा वगैरह नहीं होती, मैं वहाँ पर ये सफ़र करूँगी. एंड वेयर अ स्पेस सूट, और जस्ट लाइक दिस, और स्पेस सूट भी पहनूँगी. आई विल लर्न हाउ टू लिव इन स्मॉल स्पेसिस. मैं सीखूंगी कि उन स्पेसिस में कैसे रहते हैं, उस खला में कैसे रहा जाता है. एंड हाउ टू वेयर स्पेशल सूट, और उन स्पेशल सूट्स को किस तरह से कैरी किया जाता है, किस तरह से पहना जाता है, ये सब मैं सीखूंगी. आई विल हैव टू ट्रेन अ लॉट, यानी मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की, बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होगी. ओके, नेक्स्ट, सेफ. Saif, what he wants to become, Saif? I will be an army officer. Look at this, he is an army officer. यानी वो कहता है कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है. I will defend my country. Defend, दिफा करना, अपने मुल्क के लिए लड़ना, यानी मैं अपने मुल्क के लिए दिफा करना चाहता हूँ, अपने मुल्क का दिफा करना चाहूँगा. आई विल वेयर अ यूनिफॉर्म, यानी मैं जस्ट लाइक दिस, मैं इस तरह का यूनिफॉर्म पहनूंगा. आई विल हेल्प द पीपल, मैं लोगों की मदद करूँगा. इन एनी एमरजेंसी और डिज़ास्टर. एमरजेंसी यानी जो हंगामी सूरत हाल होती है, और डिज़ास्टर और किसी भी तबाही या बर्बादी की सूरत में मैं लोगों की मदद करूँगा. आई विल ट्रेन वेरी हार्ड, यानी मेरी ट्रेनिंग जो होगी वो बहुत सख्त होगी.
This is Saif saying. Next, Huma, what she wants to become? Huma, I will be a teacher. She wants to become my teacher. I will teach young children. I will be patient and caring. यानी मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊंगी और पेशेंट, सबर, केयरिंग, फिक्र करने वाली, और मैं बहुत साबिर और फिक्र करने वाली होंगी. ओके, हुमा वांट्स टू बिकम अ टीचर. Next is Beena. I will be a scientist. Beena is saying scientist, साइंसदान, यानी कि मुझे एक साइंसदान बनना होगा. I will invent new things to help the people. Invent, इजाद करना. New things, नई चीज़ें. To help, मदद के लिए. The people, लोगों की. यानी मैं लोगों की मदद के लिए नई नई चीज़ें इजाद करूँगी. Because she wants to become a scientist. I will do a lot of researches in labs. Labs, laboratory, यानी मैं लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा रिसर्चेस करूँगी और न्यू वर्क करूँगी. Okay, next page. Move to the next page, students. There is Basit. Basit wants to become? I will be a fireman. Fireman, you know about the fireman, जो कि in any emergency जहाँ पर आग लग जाती है उसको आग को बुझाता है. is called a fireman. So I will be a fireman. I will put out fires, यानी मैं आग को बुझाऊंगा. I will drive a fire engine, यानी उसके पास एक फायर ब्रिगेड होगी, एक गाड़ी होगी. I will rescue people from burning buildings. Rescue mean बचाना. बर्निंग बिल्डिंग, बर्निंग जली हुई जो इमारतें होती हैं वो वहाँ से लोगों को बचाएगा. ओके, दिस इज अबाउट बासिस प्रोफेशन. नेक्स्ट वन इज रेहान. आई विल बी अ फार्मर, यानी मैं एक फार्मर बनना चाहूँगा. फार्मर इज किसान, जो खेतों में काम करता है. हु वर्क्स इन द फील्ड्स. आई विल प्लांट क्रॉप्स एंड ड्राइव अ ट्रैक्टर, यानी मैं फसलें लगाऊंगा और ट्रैक्टर चलाऊंगा. आई विल कीप मैनी एनिमल्स, और मैं बहुत ज़्यादा जानवर भी रखूंगा. दिस इज रेहान्स पैशन, और रेहान्स वांट्स टू अडॉप्ट दिस प्रोफेशन. ओके, दिस इज रीडिंग. नाउ वी विल स्टार्ट आवर बुक वर्क. लेट्स ओपन योर बुक. आई एम गोइंग टू सॉर्ट आउट द एक्सरसाइज वर्क. लेट्स स्टार्ट इट. हियर इज दैट. ओके, द यूनिट नंबर 9. What will I be? This is exercise work. Open the book. The page number is 67. Okay, the part A. Look at the part A and your book page is 67. The question is, use the word will to complete the sentences given below. Okay, you have to use this word will. आपने ये fill in the blanks with the help of will. You have to make the sentences as fill in these blanks. That is on page number 67. Okay, have you opened it? Let's start to do it. Look at the number 1 point. It is raining. I will, next you will write, I will not go out to play today. Okay, again I am repeating number 1. It is raining. I will not go out to play today. Okay, number 2. I am hungry. I will eat some salad. I am hungry. I will eat some salad. Okay, next is my shirt is dirty. Then you will write I will wash it. I will wash it. Write this sentence in your blank. I am feeling cold. I will wear a sweater. I will wear a sweater. यानी मुझे सर्दी लग रही है तो मैं एक स्वेटर पहनूंगी. Okay, next page number 68. Open this. Complete the chart. Page number 68. We have to complete this chart with the help of present tense, past tense and the future tense. Okay, students? What is the present tense? In present tense, we always use the first form of verb. Do you know the form of verbs? There is 3 kinds of present tense and the past tense and future tense. And there are also 3 form of verb. First form of verb, second form of verb and third form of verb. Okay? In present tense, just like cook, cooked, cooked. Okay, and in future tense you will always use will, यानी मैं खाऊंगा. will mean जो future में हमने काम करना होता है उसको कहते हैं will. I cook,
I past tense second form of verb I cooked, यानी मैंने present tense में जो हम अभी काम करते हैं, just like I am teaching you and you are listening my lecture, so this is present. Past mean you listened my lecture, यानी आपने कल मेरा lecture सुना, that is mean past, यानी कल की बात. और फ्यूचर यानी जो आप यू विल लिसन माई लेक्चर, इट मीन्स आप कल मेरा आने वाली कल आप मेरा लेक्चर सुनोगे. व्हेन यू विल यूज गा गी गे, देन वी हैव टू यूज विल और शैल. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. यानी जो अभी काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस, जो कल हो गया था that is past tense, और जो अभी आने वाली कल tomorrow होगा that will be future tense. Okay, and we have to use will shall in it. I cook, this is the difference between this present. We have to use the first form of verb in all these present tense. Here we are using the second form of verb of all these words, and here we are using the will shall. Okay, this is all about present, past and future tense. Okay, next we will do the unit number 9. What will I be exercise work? This is also your book work, students. Open the page number 68. Match the words with their relevant. Look at, match the words to their contractions. One has been done for you in your book. Just like this is short form, and we have to match with the accurate form. Just like don't, it means do not, but the short form is don't. Don't, do not. I am. It's, it is. Where, we are. Won't, will not. I'll, I will. Doesn't, does not. Okay, these are all short forms and these are the actual form. This is the difference, and these type of language we also use in our conversation when we chat someone. जब हम किसी से बात करते हैं, chatting करते हैं, conversation करते हैं, then we use this type of short form. Okay students, now part A, fill in the blanks. Open the page number 71. Okay, let's open the page number 71. Yes, here is that. Fill in the blanks. This is part A. And complete the sentences. Just you have to add the preposition on it. Okay, preposition mean birthday party is on Sunday. You will write here on. The birthday party, Bilal's party, is on Sunday. Number 2, it's on 12th May. It's on 12th May. Number 3, the party is at his house. We are using preposition here. You know about the preposition. Preposition just like on, and, at, under, in front of, above. ये सारी prepositions होती हैं that help out to make the sentence. Okay, next one is the party is at his house. It will start at 6 p.m. Okay, this part is done. Now move to the page number 73, parts of speech, part D. Look at this, the page number 73. Read the passage given below and then complete the table given below with words taken from the passage. You all know about what are the nouns. Do you know, students, what are the nouns? Nouns are name of a person, place or thing. यानी किसी चीज़ जगह के नाम को noun कहते हैं. Just like lion, you will fill in the blanks with lion, jungle, rabbits, cave. These are all noun, यानी शेर, जंगल, खरगोश और गार जहाँ पर शेर रहता है. So these are all noun. Next we will read about pronoun. What is pronoun? Those words that we use instead of a noun. यानी जो हम noun की जगह पे दोबारा से word लिखते हैं, just like he, she, it, they, we, are, him, their, your. ये सारे pronouns हैं. Okay, जो हम noun की जगह पर दोबारा next sentence में use करते हैं. And you will write this blank with the help of him. Write here him in front of pronoun.
नेक्स्ट इज वर्ब. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी जो कोई काम हो रहा होता है, जस्ट लाइक यू आर लिसनिंग मी, I am giving you the lecture. So giving, listening are all action words, and that is called verb. So verb is sleeping. First word you will write sleeping, went, woke, roared, ran, and hid. Okay, sleeping, went, woke, roared, ran, hid. Next is adjective. Do you know, students, what are the adjectives? Adjectives are those words that some kind of quality of a person, place or thing, यानी किसी चीज़ की क्वालिटी को adjective कहते हैं, whether it is good quality or a bad quality. Okay, adjectives mean quality, किसी चीज़ की खूबी. Look at this. So the adjectives in this paragraph is too, small, fierce, and dark. Too, small, fierce, and dark. Okay, these are all adjectives. Next is adverb. Adverb that modify the verb, जो verb को explain करता है, verb को और ज़्यादा clear करता है, is called an adverb. Okay, and adverb are mostly ली words, यानी जिसके end पर ly आता है, ज़्यादातर वो वाले adverb होते हैं, but there are different kinds of adverb also. So adverb slowly, loudly, and fast. Slowly, loudly, and fast. Okay, next one is preposition. Preposition is in and past. In and past. Okay, next we will do the copy work. Make sure journals ready quickly. We have to start first of all the words meaning. Look at the words and their meanings. The first word is classmate. Classmate, Urdu meaning is क्लास के साथी, यानी जमात में जो साथी होते हैं. एंड द इंग्लिश मीनिंग इज क्लास फेलो. क्लास फेलो. ओके, नेक्स्ट इज सिक. सिक इज बीमार, एंड द इंग्लिश मीनिंग इज इल. सिक, इल. इंटेंट. इंटेंट मैन्युफैक्चर या मेकअप, इट मीन्स बनाना, तैयार करना. उर्दू मीनिंग इज तैयार करना, and the English meaning is manufacture and makeup. Okay, next is train. Next word is train, and the meaning is prepare and coach. यानी कि ट्रेनिंग देना, तरबियत करना, तैयार करना is called train, and the English meaning is prepare and coach. Next is defend. Defend, protect, हिफाजत करना, protect. Disaster. Disaster, great loss, तबाह करना, बर्बाद करना, नुकसान हो जाना. Emergency, sudden crisis, यानी एकदम से कोई हंगामी सूरत हाल हो जाना, कोई परेशानी आ जाना. That is called emergency, a sudden crisis. Right, here is Urdu meaning, and I'm telling you also Urdu meanings and the English meanings. Okay, next part of speech, page number 72. Open the page number 72, parts of speech. Here is that. As I already told you, noun is the name of a person, place or things. ये सारे नाम हैं, किसी चीज़, जगह या मुल्क का, are called nouns. Pronouns that we use instead of a noun, जो हम noun की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, these are all pronoun. Next is verb. Verb is an action word, जो काम किया जा रहा है, जो action हो रहा है in the sentence. These are all verb, like talk, walk, begin, learn, start, help, write, speak, wash, find. Next one is adjective. Adjective mean quality of someone's, whether it is good quality or the bad quality are called adjectives. Look at this. These are all adjectives and qualities of some personalities or someone, thinks, or some place.
just like cheerful, happy, luckily, nasty, proud, silly, brown, too thick, brave. Okay, next one is adverb. As I already told you that modify the verb, जो verb को explain करे और ज़्यादा उसके meaning clear करे, are called an adverb, like angrily, cheerfully, properly, quickly, slowly, lazily. So these are all adverb. Next is preposition. Preposition that we use to make a sentences जो उसके meaning को और ज़्यादा clear करता है, sentence make में help out करता है, just like above, along, behind, before, between, into, since, with, during, and upon. So these are all about part of speech and the grammar part. Okay, next, move to the next page. There is make sentences of these words. Students, you have to make the sentences yourself. I'm just guiding you and telling you the meaning of these words. The first word is take care. Take care, the Urdu meaning is khayal rakhna. Okay, you can take care of your things. Very hard, bahut mushkil. So do you think doing mathematics is very hard to do? So I live in Cavalry Ground, and drive. My father drives the car very fastly. You can make this sentence also. And next one is wear. I wear sweaters in the winter season. Okay, you can make this sentence like this. Next one is part A. Answer the following question. The page number 70. Open the page number 70, student. Here is that. So these are all question answer you have to do on your copy. Quickly write the question from the book. The book should be open in front of you, and write the question number 1 from your book. And the question number 1 is, who is getting married? यानी किसकी शादी हो रही थी? Who is getting married? And the answer is, Sarah and Umar are getting married. Sarah and Umar are getting married. The question number 2 is on your book. Who is hosting the Eid Milan party? यानी ईद मिलन पार्टी को कौन होस्ट कर रहा था? Who is hosting the Eid Milan party? The principal and the staff are hosting the Eid Milan party. Okay. Next is number 3. When is Hamza having a party? Answer number 3 is, Hamza is having a party on 15th September 2011. Okay, Hamza is having a party on 15th September 2011. Next is number 4. Where will the wedding be held? यानी कि wedding शादी कहाँ पर हुई थी? Answer number 4 is, the wedding will be held at Central Hotel. The wedding will be held at Central Hotel. Next is number 5. Question number 5. You will write from the book. What is the time for the Eid Milan party? यानी ईद मिलन पार्टी का टाइम क्या है? And the 5 is, the time for the Eid Milan party is from 10:30 to 12:30. यानी 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है. Okay, this is all about unit number 9 of your book, class 4. Okay, take care and Allah Hafiz.